ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ साहिल जुड़ गया। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें सांसद वर्ग की, तो उनकी मुश्किलें तो चौतरफा बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए मियाद अब पूरी हो चुकी है और अब ये बताया जा रहा है कि गाज गिरनी तय है। हाँ जी बिल्कुल, स्थानीय सांसद जो है जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा अब बढ़ती जा रही, क्योंकि इनकी जो डेट की अवधि थी जवाब देने की वो समाप्त हो चुकी है। और सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जवाब देने की अवधि को बढ़ाया जा चुका है, यानी कि अब इनको तीसरा नोटिस जारी किया गया, जिसमें ये पूरा जो है जानकारी अपनी देंगे, बिजली से संबंधित हो चाहे वो घर के निर्माण कार्य से संबंधित हो, क्योंकि इससे आज 4 जनवरी है, नोटिस का आखिरी दिन था। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन यानी कि स्थानीय डीएम के निर्देश अनुसार जो है तीसरा नोटिस जारी किया जाता है, और तीसरा नोटिस में यानी कि 15 दिन की जो अवधि है वो बढ़ाई गई है, यानी कि 16 जनवरी को जो है अभी अपना जो जवाब है वो देना होगा, क्योंकि ये प्रशासन की तरफ से तीसरा और आखिरी नोटिस है। इस तीसरे नोटिस में प्रशासन को जवाब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि संभल के दीपसराय इलाके में स्थानीय सांसद का घर बना हुआ है, अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और प्रशासन ने भी यही कहा था कि तमाम जो दस्तावेज है वो दिखाए जाए, और लीगल है तो दस्तावेज दिखाए जाए, इलीगल है तो अवैध तरीके के निर्माण मामले में प्रशासन ने जवाब मांगा था, जो अभी तक जवाब नहीं दिया गया। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थानीय सांसद की जो मुश्किलें और बढ़ सकती है, और प्रशासन जो है वो कार्रवाई की तैयारी भी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए कि उनका बिजली का जो बिल था 1,91,00,000 का आया है, उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा संभल में जो 24 नवंबर के दिन हिंसा भड़की थी उस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कहा जाए कि जो मुश्किलें हैं वो सांसद की लगातार बढ़ती जा रही है, इस बार तीसरे नोटिस में जवाब नहीं देते तो प्रशासन लीगल एक्शन ले सकता है। तो लीगल एक्शन की तैयारी यहां पर ली जा रही है और बर्क की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साहिल बने रहिए, वापस आपके पास यहां पर लौटें और बड़ी अपडेट आपको दें। समाजवादी पार्टी सांसद बर्क को एक और नोटिस जारी हुआ है। अवैध निर्माण पर जवाब देने के लिए और समय यहां पर दिया गया है। समाजवादी पार्टी सांसद बर्क को नोटिस, एक बार फिर से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की, और एक और नोटिस यहां पर जारी किया गया है और साथ ही जवाब देने के लिए और समय यहां पर दिया गया है। अवैध निर्माण पर जवाब देने के लिए यह समय जियाउर रहमान बर्क को दिया गया है। तो अलग अलग मामलों में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जियाउर रहमान बर्क की, और अब एक और नोटिस जारी कर दिया गया है सांसद महोदय को, और साथ ही जवाब यहां पर देना होगा अवैध निर्माण को लेकर, जिसके लिए समय इस नोटिस के जरिए उन्हें दिया गया है। वहीं साहिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। साहिल, अवैध निर्माण मामले में कुछ और वक्त दिया जा रहा है जियाउर रहमान बर्क को, जो अपडेट आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से तीसरा नोटिस जारी किया गया है स्थानीय सांसद बर्क को, और ये कहा गया कि आपको 15 दिन की और मोहलत दी जाती है। 15 दिन के भीतर जो है आपको ये जवाब और तमाम जो दस्तावेज है घर से जुड़े वो प्रशासन को दिखाने होंगे कि ये अवैध तरीके से निर्माण कार्य घर का नहीं बना हुआ है। यानी कि 16 जनवरी को इनको सांसद को जो है प्रशासन को जो फाइनल जवाब है वो देना होगा, क्योंकि इससे पहले दिसंबर के महीने में पहला नोटिस दिया जाता है कि जिस जगह पे संभल के दीपसराय इलाके में स्थानीय सांसद का घर बना हुआ है वो अवैध निर्माण है, उसमें जवाब जो है सांसद की तरफ से नहीं दिया जाता है। फिर 28 दिसंबर को दूसरा नोटिस जो है प्रशासन की तरफ से दिया जाता है कि 4 जनवरी तक जो है आपको निर्माण कार्य को लेकर जो है अपना जवाब दाखिल करना प्रशासन को। आज 4 तारीख हो चुकी है, लेकिन स्थानीय सांसद की तरफ से कोई भी जो जवाब नहीं दिया गया, और अब नोटिस एक और जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, और इसमें वक्त दिया गया है जियाउर रहमान बर्क को कि अपना जवाब वो अवैध निर्माण को लेकर यहां पर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले आखिर कैसे पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, आपदा कहा गया है आम आदमी पार्टी को। बीजेपी की तरफ से इस पोस्टर के जरिए दिल्ली बीजेपी ने इस पोस्टर को जारी किया गया, और आप देख रहे हैं ये पोस्टर जिस पर लिखा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, और इसके जरिए बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव क्योंकि हाल ही के दिनों में होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रैली की गई, पूरा माहौल बदलने का दावा किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में।
तो बीजेपी की तरफ से एक्स पर ये फोटो जो है वो पोस्ट किया गया, एक पोस्टर पोस्ट किया गया है जिसके जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री भी हो चुकी है, जिसमें पीएम मोदी का जब संबोधन हुआ तो पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि आप सरकार को आपदा सरकार बता दिया। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। हरियाणा महाराष्ट्र फतह करने के बाद अब दिल्ली का किला फतह करने पर बीजेपी की निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनावी रण में खुद पीएम मोदी उतरे और दिल्ली का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम ने 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1675 फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया। सरोजनी नगर में 1738 क्वार्टर का उद्घाटन किया। रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी। तो साथ ही बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला। 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी है उसमें वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस को कांटे चुभना लाजमी था। वहीं मोदी ने कड़ा प्रहार किया तो केजरीवाल भी मैदान में उतर गए। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। 10 साल दिल्ली को आपने बर्बाद किया है, इसलिए कह रहे हैं आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अपना जो तुमने शीश महल बनाया उसका जवाब दो। सावरकर जी का दिल्ली के आसपास, दिल्ली या इधर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। दिल्ली में एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पर दुखद यही चुनाव सामने है। चलो पोलराइज ही कर लेते हैं। दिल्ली को उन्होंने क्या सहयोग दिया है? घोषित करते हैं खाली। हर काम में बाधा डालने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ संदेश दे दिया है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता विकास से होकर ही जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। अभी तो चुनावों की तारीख भी नहीं आई, तब सियासी माहौल इतना गर्म हो चुका है। आने वाले दिनों में बार पलटवार का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावों से पहले राजधानी दिल्ली में पोस्टर वॉर तो जमकर हो रखा है, लेकिन इस बीच एक नारे की एंट्री हो गई है। जी हां, ये वही नारा है जिसके जरिए बीजेपी ने हिस्टोरिकल विन हरियाणा और महाराष्ट्र में हासिल की थी। मैं बात कर रही हूं ना बटेंगे ना कटेंगे वाले उसी महा फॉर्मूले की जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई थी। रिपोर्ट के जरिए देखिए आप।